यह आगाज बताता है कि आने वाला दिन अंजाम इससे भी बेहतर होगा। आज हजारों लोगों की उपस्थिति और उनका जो इसमें सहभागिता है और उनका जो दिल में जो खुशी है, यह खुशी क्रिकेट के लिए अच्छा है। सर वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? अभी अब बेचारे तो दुख में है, जेल काट रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। लेकिन इससे लोगों को सबक लेना चाहिए कि उतने चोराइए जितना खा पाइए। इतना काहेला चोरा रहे मर्दे जब जेल में जाके खटना पड़ रहा है। इसलिए मैं आने वाले सभी राजनीतिक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, राजनीति को व्यवसाय मत बनाइए। राजनीति जनसेवा का क्षेत्र है। अगर आपको रुपये कमाना है तो बिजनेस करिए, दुकान खोलिए, साड़ी खरीद के बेचिए, कमल बेचिए, माल मवेशी का रोजगार करिए। लेकिन राजनीति में रुपया कमाने का आप जैसे ही प्रयास करेंगे, अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था। आज हेमंत जी जेल में है बेचारे। सर कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री अगर भाजपा के साथ चले जाते तो ये दशा उनके साथ नहीं होता। ऐसा कहीं नहीं है। आपको क्या भाजपा कहा है रुपया चुराने के लिए? आपको भाजपा बोला है सैनिक का जमीन बेचने के लिए? ये सब अफवाह है, होते रहता है। आदमी जब अपने एक्सीडेंट करके दारू पी के मर जाता है तो दोष देता है कि भगवान कैसे नहीं मारना चाहिए था, एक एगो बेटा रहा। अरे एगो बेटा है तो दारू पी के गिरेगा जी कुआं में? वही हाल है। चलिए, इसलिए नहीं तो हम लोग को इतना भीड़ देख के कहीं जाए ला मन नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ भी अनिवार्य है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और वैसे लोग जिनकी हार्दिक इच्छा है कि भाई क्रिकेट का साक्षी बने, लेकिन क्या करिएगा, परिस्थिति कुछ हालात ऐसे हैं, कई लोगों को मन मारना पड़ रहा है। उनको पता है कि मैच में चल जाएंगे तो डोभा जांच हो जाएगा, इसलिए छोड़िए, उस पर ज्यादा नहीं जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है खेल को तो जरूर राजनीति से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल बात सही। खेल तो राजनीति से ऊपर है। आज आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई सौहार्द अगर खेल संपन्न कराया तो वो खेल क्रिकेट है। आज क्रिकेट की वजह से ही दुनिया के कई देशों से भारत की मित्रता बढ़ी है, संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। इसलिए इस खेल को जरूर राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। और अभी तो थोड़ा जमाना अंग्रेज के जमाना टाइप के चल रहा है। मैं तो किसी पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि तो राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं। हम पुराना जमाना में सुनते थे कि कम तो ससुरारी जाना था, तब तो अंग्रेज से परमिशन लेना पड़ता था कि हुजूर 3 दिन हम अपन परिवार घर जाए, अंग्रेज कहेगा तब जा पाइएगा, नहीं तो मैं हारू आप यहाँ कहाँ रहिएगा। इसलिए देखिए मेरा वो भाव नहीं है। मैं जरूर एक बात कह सकता हूँ, आज कमोबेश परिस्थिति वही है। लोग सच बात बोलने में डर रहे हैं, हक बात बोलने में डर रहे हैं। और जहाँ तक देखिए केस फौजदारी के मामला है, अब जवाहिर भाई पर 3 गो केस हो गया, बड़ी चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा सर, इनमें एक में तो सजाए हो जाएगा। अब जवाहिर भाई घबराइए मत। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर आप पर केस नहीं होता है, इसका मतलब आपने कहीं न कहीं अपने मन को मार करके अपनी नजरों से गलत होते हुए देखा, लेकिन आवाज बुलंद नहीं किया। इसलिए सार्वजनिक जीवन में तो केस होना ही चाहिए। अब केस भैया जी बालू चोरावन के नहीं होना चाहिए, लेकिन आम लोगों के लिए तो केस, भाई कहीं विजय भाई मान लीजिए आपका कोई जमीन लूटेगा, हम जाएंगे रोकने, हम पर केस हो जाएगा। बड़ी खांसी हो गई है। बढ़ो में कार्यक्रम है, आगे सफल होगा। और अभी हमारे विधायक जी चर्चा कर रहे थे खेल और राजनीति। राजनीति भी एक खेल है। राजनीति तो खेलते हैं, राजनीति में खेल खेलते हैं। खेलने वाले 2 तरह खेल खेलते हैं। एक जो राजनीति करते हैं वो करते हैं समाज के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए राजनीति करते हैं। और दूसरा का जो राजनीति करते हैं केवल अपने के लिए करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जो अपने लिए राजनीति किया, जो अपने लिए इस देश को शासन, इस राज्य को शासन चलाने का काम किया, आज जेल में चला गया है। ये आप छुपा हुआ है, सब कुछ
जानते हैं। इसलिए राजनीति करने वाला को मैं कहूंगा कि राजनीति करो, लेकिन समाज के लिए करो, गरीब के लिए करो। जिस तरह से आज पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीब के लिए चावल दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे किसी धर्म का रहने वाला हो, किसी जाति का रहने वाला हो, किसी कौम का रहने वाला हो, सबके लिए विकास के काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन में भी ऐसा उतारना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर इसको हम सीखेंगे